हमारी फिल्म थियो नाम के एक शरारती बच्चे से शुरू होती है, जो अक्सर दूसरों को वीडियो गेम का लालच देकर अपना होमवर्क करवाता है। थियो हमेशा अपने कमरे में जाने के लिए दरवाजे के बजाय पाइप से चढ़कर जाना पसंद करता है। अगले सीन में हमें थियो को छत पर केला खाते हुए दिखाया जाता है। केला खाकर वो उसका छिलका छत से जैसे ही नीचे फेंकता है, अचानक तभी एक टाइम पोर्टल खुल जाता है और केले का छिलका हवा में गायब हो जाता है। जब थियो ने छिलके को नीचे गिरने का आवाज नहीं सुना, तो वो उलझन में पीछे मुड़कर नीचे देखने लगा। थियो नोटिस करता है वहां नीचे कोई छिलका नहीं था। फिर थियो चेक करने के लिए अपना रोलर स्केट नीचे फेंकता है, जिससे कि पोर्टल फिर से खुल गया और स्केट्स भी अब गायब हो गए थे। थियो और भी हैरान हो जाता है। उत्सुकता में थियो एक पत्थर नीचे फेंकता है और वो भी गायब हो जाता है। फिर थियो अपने बड़े भाई ऑस्कर को इस अजीब पोर्टल के बारे में बताने जाता है। उनके माता पिता उन दोनों भाइयों के साथ नहीं थे, इसलिए वे अपनी दादी के साथ रहते थे। अब ऑस्कर थियो पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि थियो ने कागज के रॉकेट बनाने के लिए उनकी माँ की किताबों के पन्ने फाड़ दिए थे। थियो ऑस्कर को समझाने की कोशिश करता है कि उसे एक टाइम पोर्टल मिल गया है, लेकिन ऑस्कर को लगता है थियो उसके साथ फिर से कोई मजाक कर रहा है, क्योंकि उनकी माँ रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। थियो सोचता था वो किसी के साथ भाग गई है। हालांकि ऑस्कर का मानना था कि वो एक होनहार साइंटिस्ट थी, जो टाइम पोर्टल्स की तलाश करते हुए शायद किसी और डायमेंशन में चली गई थी। ऑस्कर अपनी माँ की रिसर्च को समझना चाहता था, ताकि उन्हें किसी दिन वो वापस ला सके। अब दोनों भाई आपस में लड़ रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद उनकी दादी दोनों को खाने के लिए बुलाती है। वे दोनों उनके सामने तो शांत होते हैं, मगर जैसे ही दादी चली जाती है, बहस फिर से शुरू हो जाती है। अब क्योंकि ऑस्कर ने गुस्से में आकर थियो को काफी बुरा भला कहा था, इसलिए थियो ने भी उतना ही गुस्सा होकर ऑस्कर के कछुए को पोर्टल में फेंक दिया। ऑस्कर अपने प्यारे कछुए को हर जगह ढूंढता है, लेकिन जब वो उसे नहीं देखता, तो ऑस्कर अपने कछुए के लिए बहुत उदास हो जाता है और हर जगह पर वो उसके पोस्टर लगाना शुरू कर देता है। उसे उस कछुए से बहुत लगाव था और ऑस्कर उसे खोने के गम में बहुत रोने लग गया था। ऑस्कर की इस हालत को देखकर थियो को जल्द ही अपनी गलती का एहसास होता है। अब थियो डिसाइड करता है कि वो खुद पोर्टल में कूदकर सब कुछ ठीक कर देगा। जैसे ही थियो छलांग लगाता है, वो पोर्टल के ऑपोजिट साइड आ जाता है, जहाँ उसके द्वारा फेंकी हुई हर एक चीज पड़ी होती है, यहाँ तक कि ऑस्कर का कछुआ भी। फिर थियो कछुए को लेकर घर में वापस आता है और अपनी जगह पर उसे रखकर चुपचाप सोने चला जाता है। अगली सुबह कुछ अजीब होता है। थियो अभी भी सो रहा था, लेकिन ऑस्कर पहले से काम के लिए तैयार था। ऑस्कर अब एक वयस्क हो गया था। दरअसल उस टाइम पोर्टल में कूदने से थियो अब 1990 से सीधे 2022 में आ गया था। 2022 में ऑस्कर अब एक फिजिक्स का प्रोफेसर था, इसलिए अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑस्कर कुछ सामान लाने के लिए डेविड नाम के एक आदमी की दुकान पर जाता है। कुछ देर बाद शॉप में डेविड की बेटी एलिना आती है। डेविड और एलिना काफी समय से अच्छे दोस्त थे। डेविड बचपन से ही एलिना को पसंद करता था, लेकिन एलिना के सामने उसने कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। लेकिन एलिना अब डिवोर्सी थी और 2 बच्चों की माँ भी थी, मगर फिर भी ऑस्कर के मन में अभी भी एलिना के लिए फीलिंग्स होती है। एलिना ऑस्कर की यूनिवर्सिटी में इंग्लिश प्रोफेसर होती है। घर पर थियो अब नींद से उठ चुका था और ऑस्कर को ढूंढ रहा था। परेशान होकर थियो कछुआ उठाता है और दादी को ढूंढने लगता है। दादी अब बहुत बूढ़ी हो गई थी और थियो को पहचान नहीं पा रही थी। घर आकर ऑस्कर थियो को देख के बहुत चौंक जाता है और बेहोश भी हो जाता है। अब होश में आकर ऑस्कर पूछता है, क्या ये सच में तुम हो थियो? थियो भी ऑस्कर को देख के उलझन में था, इसलिए थियो उल्टा ऑस्कर से ही पूछता है, तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? ऑस्कर जवाब देता है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। थियो हैरान होकर पूछता है, तुम एक ही दिन में इतने बड़े कैसे हो गए? थोड़ी बातचीत के बाद वे दोनों समझ जाते हैं कि थियो ने किसी तरह 2022 में पहुंच गया है। वे दोनों उस समय के बारे में बात करते हैं जब ऑस्कर थियो पर उनकी माँ के नोट्स फाड़ने के लिए बहुत गुस्सा हुआ था। फिर थियो ने ऑस्कर को लाल रंग का ड्रेस में अपनी माँ की एक तस्वीर दिखाई। थियो 1992 में वापस जाने के लिए बेताब था, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो देरी से घर जाएगा तो दादी उस पर बहुत चिल्लाएंगी। अगले सीन में थियो छत पर वापस पोर्टल में कूदने जाता है, लेकिन जब पोर्टल को चेक करने के लिए उसने एक पत्थर नीचे फेंका तो वो गायब नहीं हुआ, क्योंकि वो पोर्टल 2022 में बंद हो चुका था। थियो हैरान था कि पोर्टल अचानक बंद कैसे हो सकता है। फिर ऑस्कर थियो को समझाता है कि समय यात्रा इतनी भी आसान नहीं होती। जिस रास्ते से तुम यहाँ फ्यूचर में आए हो, जरूरी नहीं वही सेम पोर्टल तुम्हें बीते हुए समय में वापस ले जाएगा। ऑस्कर को एहसास होता है कि उन्हें 2022 से 1990 में वापस जाने के लिए एक नया पोर्टल ढूंढना होगा। इस बारे में जानकारी इकट्ठा करते हुए ऑस्कर थियो को एक सीनियर प्रोफेसर के पास ले जाता है। प्रोफेसर उन्हें समझाते हैं कि 2022 में विज्ञान और तकनीक बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन समय पोर्टल शायद मौजूद नहीं हो सकते। ये सुनकर दोनों भाई वहां से निराश होकर चले जाते हैं। थियो आधुनिक दुनिया को देखकर बहुत हैरान था। उसने ऑस्कर का फोन देखा और पूछा, ये क्या है? ऑस्कर ने उसे समझाया कि ये एक फोन है। अब ऑस्कर ने थियो को समझाते हुए ये कहा कि पोर्टल ढूंढने पर हमें ज्यादा फोकस करना होगा। क्या तुम 1990 में वापस घर नहीं जाना चाहते?
थियो ने फिर ऑस्कर को बताया जब वो रॉकेट बनाने के लिए अपनी माँ के नोट्स फाड़ रहा था तब उसे एक हैंड रिटन नोट मिली थी। उसने ऑस्कर को परेशान करने के लिए उसे एक डिक्शनरी में छुपा दिया था। थियो को लग रहा था कि उसमें से कुछ सुराग उन्हें मिल सकता है। अब वे दोनों दादी से डिक्शनरी के बारे में पूछते हैं, जिस पर दी उन्हें बताती है कि डिक्शनरी तो उन्होंने कुछ समय पहले डेविड को दे दी है। अगली सुबह ऑस्कर थियो से कहता है कि वो डेविड से मिलने जा रहा है, इसलिए थियो को घर पर ही रहना होगा। लेकिन थियो चुपके से घर से बाहर निकलकर एक बड़े मॉल की ओर जाने लगता है। मॉल में मौजूद गैजेट्स देखकर थियो काफी आश्चर्यचकित हो जाता है और उत्साह में उसने गलती से एक वीआर हेडसेट इस्तेमाल करते हुए उसे तोड़ दिया था। इसलिए ऑस्कर को मॉल में बुलाया जाता है और सारे नुकसान की भरपाई करनी भी पड़ती है। फिर ऑस्कर थियो को उसकी बात ना सुनने के लिए काफी डांटता है और दोनों भाई डेविड के डिपार्टमेंटल स्टोर में डिक्शनरी ढूंढने के लिए चले जाते हैं। डेविड उन दोनों को बताता है कि डिक्शनरी उसके घर पर ही है। कुछ ही देर में एलिना भी घर पर आ जाती है, जिसकी खूबसूरती देख थियो हैरान हो जाता है। एलिना ऑस्कर से थियो के बारे में पूछती है। जवाब में ऑस्कर झूठ कह देता है कि ये उसके कजिन भाई का बेटा है। ऑस्कर ने किसी तरह यहाँ पर बात को संभाल लिया था। फिर एलिना उन दोनों को अपने घर में इनवाइट करती है, जहाँ उसका बेटा और बेटी वीडियो गेम खेल रहे थे। गेम्स देखकर थियो बहुत इम्प्रेस हो जाता है और फिर वो एलिना के बेटे नेथन के साथ खेलने लगता है। घर वापस आकर थियो और ऑस्कर काम पर लग जाते हैं। ऑस्कर थियो से कहता है कि इस लिस्ट में अलग अलग पोर्टल्स के लोकेशन लिखे हुए हैं। फिर वे दोनों छत पर जाकर टाइम पोर्टल ढूंढने के लिए एक बताई गई लोकेशन पर चीजें फेंकने की कोशिश करते हैं, मगर उन्हें कोई पोर्टल नहीं मिलता। ऑस्कर को लग रहा था शायद उससे कैलकुलेशंस में कोई गलती हो गई है, इसलिए वो दोबारा कैलकुलेशन शुरू कर देता है। इस बीच थियो उससे पूछता है कि वो हमेशा अकेला क्यों रहता है और उसके कोई दोस्त क्यों नहीं है, और ऑस्कर ने अभी तक एलिना को अपनी फीलिंग्स के बारे में क्यों नहीं बताया। ऑस्कर उसे कैलकुलेशंस करते हुए जवाब देता है, एलिना तलाकशुदा होने के बावजूद उसे नहीं लगता कि उनके बीच में कुछ हो सकता है। अब थियो ने ऑस्कर को बिना कुछ बताए उसके फोन से डेविड, एलिना और उसके बच्चों को मैसेज करके रात को डिनर के लिए इनवाइट कर दिया था। जब वे सभी दरवाजे पर आते हैं तो उन्हें देखकर ऑस्कर चौंक जाता है। तब थियो उसे बताता है इन सभी को उसने इनवाइट किया है और ऑस्कर थियो की शरारत को समझ जाता है। इस मुलाकात के दौरान ऑस्कर और एलिना की नजदीकियां बढ़ जाती है और अगले दिन एलिना थियो को नए कपड़े दिलाने के लिए शॉपिंग पर ले जाती है। चेंजिंग रूम में थियो अपनी हमेशा की तरह मजेदार फुटबॉल कमेंट्री कर रहा था। इस हरकत से एलिना को थियो की पुरानी बातें याद आ जाती है और उसे एहसास होता है कि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि ऑस्कर का छोटा भाई थियो है। एलिना थियो को गले लगाकर पूछती है कि इतने दिन वो कहाँ गायब हो गया था और गायब होने के बाद भी उसकी उम्र क्यों नहीं बढ़ी। थियो जवाब देता है कि वो एक टाइम पोर्टल में कूद गया था जो उसे सीधे 1990 से 2022 में ले आया। एलिना को ये यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसके सामने टाइम ट्रैवल का एक जीता जाता सबूत था। इस बात को कंफर्म करने के लिए एलिना ऑस्कर से पूछती है। फिर ऑस्कर छत से एक पत्थर फेंकता है और इस बार पत्थर वापस ऊपर से गिरा। इससे एलिना भी जान जाती है कि वहाँ एक टाइम पोर्टल था। ऑस्कर एलिना को समझाता है कि टाइम पोर्टल 3 तरह के होते हैं। पहले वाले से एक समय से दूसरे समय में सीधी यात्रा की जा सकती है, दूसरे वाले में आपको कहीं भी छोड़ दिया जा सकता है, और तीसरे पोर्टल बेहद खतरनाक होते हैं क्योंकि आप उनमें ही हमेशा के लिए फंस सकते हैं। थियो ने 2022 तक पहुंचने के लिए पहले वाले पोर्टल का इस्तेमाल किया था और अब उन्हें थियो को 1990 में वापस भेजने के लिए सही पोर्टल ढूंढना होगा। अब ये लोग रोजाना खोजबीन करने लगते हैं। अब धीरे धीरे ऑस्कर को एलिना का आसपास होना बहुत अच्छा लग रहा था। अकेले होने पर एलिना की यादों में वो खुशी से नाचने भी लगता। अब वे दोनों थियो के लिए सही पोर्टल ढूंढने लगते हैं। हालांकि एलिना थियो को 1990 में वापस भेजने को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं थी, क्योंकि अतीत के बदलने से भविष्य बदलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। एलिना को लग रहा था उसके बच्चे शायद कभी पैदा ही ना हो और वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। लेकिन ऑस्कर एलिना से वादा करता है कि थियो के वापस जाने से उसकी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वे सोच ही रहे थे कि कैसे दोनों टाइमलाइंस को ठीक किया जा सकता है। उसी वक्त थियो को एक तरकीब सूझती है। अपनी माँ द्वारा लिखे गए कोड्स को समझने के लिए थियो एलिना के बच्चों की मदद लेता है। थियो सोच रहा था कि अगर वो उनकी मदद से अतीत में चला जाए तो ये निश्चित हो जाएगा कि वे भविष्य में पैदा होंगे, क्योंकि अगर वे भविष्य में पैदा नहीं होते तो वो कभी अतीत में नहीं जा पहुंचता। उन तीनों ने एक नक्शे का इस्तेमाल करके एक शॉर्टकट ढूंढा जिससे थियो एक टाइम पोर्टल मान रहा था। थियो को लग रहा था कि ये उसे 1990 में वापस ले जा सकता है। उत्साहित होकर थियो समुद्र तट पर पानी में कूद जाता है। उसके पीछे ब्रांडा और नेथन को ना चाहते हुए पानी में कूदना पड़ता है। जब वे किनारे पर पहुंचे तो वो चौंक जाते हैं, क्योंकि जिस शहर से वो आए थे वहाँ अब सिर्फ एक बड़ा पहाड़ था। इसका मतलब ये था कि शहर अभी तक बना ही नहीं था और वे तीनों सचमुच अतीत में पहुंच गए थे। लेकिन दुर्भाग्य से 1990 के बजाय वे और भी पीछे 1949 में पहुंच गए थे। एक अनजान जगह में फंसे
वे तीनों ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है। दरअसल उन्होंने दूसरे प्रकार का पोर्टल इस्तेमाल किया था जो उन्हें किसी भी भविष्य में ले जाता था। अब इस बीच 2022 में चिंतित एलिना ने ऑस्कर को फोन किया और बताया कि थियो और दोनों बच्चे गायब हैं। ऑस्कर ने कहा कि उन्हें शायद 1990 वाला पोर्टल मिल गया है, इसलिए अब ऑस्कर और एलिना को भी उन्हें वापस लाने के लिए वहां जाना होगा। अगले सीन में 1949 में तीनों बच्चों के पास पैसे नहीं थे और उनके पास फोन भी था, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। इसके अलावा वे तीनों भूखे भी बहुत थे। फिर ब्रैंडा और नेथन को एक आइडिया आता है। वे अपने गैजेट्स का इस्तेमाल करके माइंड रीडिंग वाला जादू कर सकते थे, इसलिए नेथन थोड़ी दूर बैठा था और ब्रैंडा ने अपने आंखें बंद कर ली। थियो एक बोर्ड के सामने खड़ा था जिस पर नाम लिखे थे। वायरलेस ईयरफोन लगाकर नेथन ने ब्रैंडा को नाम पढ़कर सुनाए और लोगों को लगा कि ये कोई जादू है। ये लड़की बिना देखे नाम कैसे बता रही है, जरूर इसमें कोई शक्ति होगी। अब सभी दर्शक रोमांचित हो गए थे और जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं और इस तरह उन्हें कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। लेकिन पुलिस जल्द ही सब कुछ देख लेती है, क्योंकि बिना इजाजत के सरेआम ऐसे करतब करना मना था। जैसे ही थियो ने पुलिस को आता देखा, उसने अपने साथियों को भागने का इशारा किया और वे तीनों तुरंत भाग निकलते हैं। भागते समय एक अनजान आदमी उन तीनों बच्चों का अपहरण कर लेता है और उन्हें एक अनजान जगह पर ले जाता है, जिससे बच्चों की जान अब और भी ज्यादा खतरे में पड़ जाती है। 2022 में ऑस्कर और एलिना को 1990 का पोर्टल का रास्ता मिल जाता है। अब वे दोनों हाथ पकड़कर पोर्टल में कूद जाते हैं। एलिना को ये सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। वे देखते हैं 1990 में थियो के लापता होने के पोस्टर हर जगह लगे हुए थे। 1949 में बच्चों का अपहरण करने वाला आदमी उन्हें एक ऐसे गैंग के पास ले गया था जो सरकार विरोधी थी। गैंग लीडर पूछता है कि इन बच्चों को यहाँ पर क्यों लाया गया है। तब वो आदमी बताता है कि ये बच्चे गैंग का सीक्रेट कोड जानते हैं। थियो ने कंफ्यूज होकर पूछा कि कौन सा सीक्रेट वर्ड। उस आदमी ने उसे बताया कि पुलिस से बचने के लिए थियो ने जो सीटी बजाई थी वही उनके गैंग का कोड वर्ड है। तभी गैंग की एक खूबसूरत यंग लेडी वहां पर आ जाती है। वो यंग लेडी कोई और नहीं बल्कि थियो की दादी थी, जो कभी इस गैंग की मेंबर हुआ करती थी। इसलिए उन्हें ये सीक्रेट कोड पता था, जो आगे चलकर उन्होंने थियो को भी सिखा दिया। थियो ने किसी को बताया नहीं, क्योंकि वो जानता था कि सब उसको पागल समझ लेंगे, लेकिन फिर भी उसने अपने दादी को गले लगा लिया। ये गैंग सरकार के खिलाफ थी, लेकिन लोगों की भलाई के लिए काम करता था और उनको बच्चों को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा भी नहीं था। इसलिए वे तीनों फिलहाल वहां पर सुरक्षित थे। इस बीच 1990 में ऑस्कर और एलिना ऑस्कर के घर में बच्चों को ढूंढ रहे थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उन्होंने किसी की आवाज सुनी और दोनों एक अलमारी में छुप गए। वह छोटा ऑस्कर था जो थियो के गायब होने पर बहुत ज्यादा रो रहा था। भविष्य से आए ऑस्कर को यह देखकर बहुत बुरा लगता है। अब 1949 में तीनों बच्चे गैंग के तौर तरीके सीखने लगे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह इसी टाइमलाइन में फंस जाएंगे और अब वे वापस अपनी जगह पर नहीं जा सकते। अब क्योंकि थियो की दादी भी उनके साथ थी, इसलिए थियो को ढलने में ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। थियो ने एक मौका ढूंढा और अपनी दादी से उनके साथ एक तस्वीर खींचने के लिए कहा। थियो उनसे ये भी कहता है, इस तस्वीर को हमेशा संभाल कर रखना, जब आप बूढ़े हो जाओ तब भी इसे फ्रेम में लगा कर रखना। इससे 1990 में दादी के फोटो फ्रेम में अचानक बदलाव आता है। अब थियो, ब्रैंडा और नेथन भी दादी के साथ फोटो में थे। थियो ने 1949 के इस फोटो के पीछे टाइम पोर्टल के कोड्स लिख दिए थे, ताकि 1990 में आकर एलिना और ऑस्कर उन्हें ढूंढ सके। अब ऑस्कर और एलिना ने सोचा कि उन्हें 2022 में वापस जाना होगा, ताकि वे सही पोर्टल का इस्तेमाल करके 1949 तक पहुंच सके और तीनों बचा गए। ऑस्कर और एलिना पहले 2022 में वापस गए, फिर थियो के कोर्स का इस्तेमाल करके 1949 में पहुंच जाते हैं। 1949 में थियो ने अपने दादी की गैंग के मेंबर्स को पहले ही बता दिया था कि उसका भाई ऑस्कर जल्द ही उसे लेने आने वाला है, तो वहाँ दो लोग पहले से ही इंतजार कर रहे थे। जब इन लोगों ने दादी द्वारा सिखाई गई धुन बजाई, तो ऑस्कर ने भी वही सीटी बजाई। इसके बाद ऑस्कर और एलिना को दादी के गैंग से मिलवाया जाता है। अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर एलिना बहुत खुश थी, लेकिन थियो अभी वापस नहीं जाना चाहता था। वो 1949 का आनंद ले रहा था। ऑस्कर को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने थियो से कहा, हाँ हम झगड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। वो नहीं चाहता कि उसका छोटा भाई उसे छोड़कर चला जाए। ऑस्कर और भी कहता है, तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या हाल हुआ और मैं कितनी देर रोया था। तभी उनकी दादी आ जाती है, जिन्हें देखकर ऑस्कर हैरान रह गया, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। अब उन सभी को 2022 में वापस जाने के लिए टाइम पोर्टल ढूंढना था, तो गैंग का एक आदमी उन्हें सही जगह ले जा रहा था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि ऑस्कर और थियो के दादाजी थे। जल्द ही उन्हें 2022 में वापस जाने का पोर्टल मिल गया था। अब ऑस्कर थियो को 1990 में वापस भेजने की तैयारी करने लगता है।
उन्हें एक बिल्डिंग पर वो पोर्टल पहले से ही मिल चुका था, लेकिन थियो अभी भी वापस नहीं जाना चाहता था क्योंकि 1990 में उसका कोई भी नहीं था। उसने ऑस्कर से कहा, मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि तुम मुझे थोड़े थोड़े पिताजी की याद दिलाते हो। ऑस्कर थियो को प्यार से गले लगाकर कहता है कि 1990 का ऑस्कर भी बहुत अकेला है और उसे सच में थियो की जरूरत है। मजबूरी में नाराज होकर थियो 1990 में वापस चला जाता है। छोटा ऑस्कर उसे देखकर बहुत खुश हो गया था और उनकी दादी भी थियो को देखकर खुश हो जाती है। जब थियो से पूछा गया कि वो कहाँ था, तो उसने दादी को एक गैंग द्वारा अपहरण किए जाने की झूठी कहानी सुनाई। थियो के गायब होने से चिंतित और परेशान ऑस्कर को अब ये विश्वास होने लगा था कि उनकी माँ सचमुच उन्हें छोड़कर चली गई है। निराश होकर उसने अपनी माँ की किताबें फेंकनी शुरू कर दी, लेकिन थियो वहाँ पर आता है और ऑस्कर को अपनी समय यात्रा की पूरी कहानी सुना रहे। उसने ऑस्कर को 2022 का फोन भी दिखाया। ऑस्कर उसकी कहानी से पूरी तरह सहमत तो नहीं होता, लेकिन फोन देखने के बाद वो इनकार भी नहीं कर पाता। फिर दोनों भाइयों ने टाइम पोर्टल का इस्तेमाल कभी न करने का फैसला किया। अब 2022 में दोनों भाई साथ में थे। जैसे ही दरवाजे की घंटी बजती है, थियो ने ऑस्कर से मजाक में कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड एलिना आई होगी। थियो ऑस्कर से कहता है उससे एलिना को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहिए क्योंकि एलिना अब तलाकशुदा थी। थियो ने जानबूझकर ऑस्कर को ये बात पहले नहीं बताई थी क्योंकि अगर वो उसे पहले बता दिया होता तो एलिना के बच्चे कभी पैदा नहीं होते और एलिना की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती। लेकिन अब सही समय था, बच्चे पैदा हो गए थे और तलाक भी पक्का हो गया था। जैसे ही ऑस्कर ने दरवाजा खोला, एलिना बाहर खड़ी थी और फिर यहाँ से उनकी जिंदगी का एक नया मोड़ शुरू हो जाता है। फिर हमें पुराने समय का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ एक पोर्टल खुलता है और एक महिला उसमें से बाहर निकलती है। ये महिला कोई और नहीं बल्कि थियो की माँ थी और इसी ट्विस्ट के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।